नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। पेंशनर्स को मिल गया एक दिवाली तोहफा। दिवाली से पहले ही पेंशन राशि को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस तारीख में सभी के बैंक खाते में पेंशन का भुगतान हो चुका है, जिसका यहां पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज की यह जानकारी सभी आपको ऑनलाइन दी जा रही है। इस कॉलम में दोस्तों आप तारीख देख सकते हैं। दिवाली से पहले ही पेंशन धारकों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफर हो चुकी है। यानी कि पेंशन राशि के रूप में पेंशन धारकों को यह एक बड़ा तोहफा, एक गिफ्ट दिया गया है। अब देखिए किन किन तारीखों में ये पेंशन भुगतान किया गया है, लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर किया गया है। यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो पेंशन ट्रांसफर की गई है इस पेंशन पोर्टल के अनुसार, वह तारीख है 26 अक्टूबर 2024, जिसमें जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, जिसमें है 11,115 विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, इनको ये पेंशन दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विडो पेंशन लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए 2 तारीखों में पेंशन का भुगतान किया गया है। पहला है 26 अक्टूबर और दूसरा है 28 अक्टूबर। 26 अक्टूबर में जो पेमेंट किया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार पेंशन का पेमेंट किया गया है, जिसमें जनवरी से मार्च महीने की पेंशन ट्रांसफर की जा रही है वर्ष 2024-25 के तहत। और यहाँ पर आप लाभार्थियों की संख्या देख सकते हैं, जिसमें 26 अक्टूबर को 22,732 विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाएं। उसके बाद 26 अक्टूबर को ही यहाँ पर देखिए 35,834 इनको पेंशन मिली। 26 अक्टूबर 2024 को ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,666 जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला है, इनको पेमेंट किया गया। इसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए, ये भी लिखा है, ये देख सकते हैं यहाँ पर 26 अक्टूबर 2024 में ही जनवरी से मार्च महीने की पेमेंट है। ये वर्ष 2024-25 के तहत 24,613 जो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, 60 साल पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इनको भी पेमेंट किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 26 अक्टूबर 2024 को ही 8,217 जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, इनको पेमेंट किया गया। 26 अक्टूबर 2024 को 3,901 डिसेबिलिटी को पेमेंट किया गया, यानी जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था है, इनको भी यहाँ पर 3 से 4-5 बार पेंशन का पेमेंट किया गया है। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं 16,495 जो विकलांग है यानी कि या कुष्ठ अवस्था है, वे सभी डिसेबिलिटी पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं, तो इनको पेमेंट हो चुका है। 26 अक्टूबर 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 1,63,600 जो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, ओल्ड एज पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, इनको पेमेंट हो चुका है। अब बात करते हैं 28 अक्टूबर के बारे में। देखिए ये रहा 28 अक्टूबर में, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार पेंशन पेमेंट किया गया है। अब यहाँ पर इसकी भी थोड़ा सा हम आपको अपडेट देते हैं। जनवरी से मार्च महीने की पेंशन ट्रांसफर की गई वर्ष 2024-25 के तहत 8,413 डिसेबिलिटी को पेंशन पेमेंट किया गया। 28 अक्टूबर को ही आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,088 जो डिसेबिलिटी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको पेमेंट किया गया।
इसके बाद 28 अक्टूबर 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 46,910 जो ओल्ड एज है 60 साल पेंशन का लाभ ले रहे हैं, इनको पेमेंट हो चुका है। 28 अक्टूबर 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 4,341 जो डिसेबिलिटी पेंशन धारक हैं, इनको भी पेमेंट किया गया है। 28 अक्टूबर 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत 23,000 देखिए 23,654 जो ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, इनको भी पेमेंट हो चुका है। 28 अक्टूबर 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने जो पेंशन है वह 29,198 ओल्ड एज, ठीक है, यानी कि जो 60 साल पेंशन लाभ ले रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन का पेमेंट ले रहे हैं, तो उनको भी पेमेंट हो चुका है 28 अक्टूबर को ही। अब इस कॉलम में आप तारीख देखिए किस महीने का पेमेंट किया गया है, ये आप यहाँ पर महीना देख सकते हैं। वर्ष 2024-25 यह एक पेंशन सत्र है, सेशन है जो चल रहा है फिलहाल करंटली में, और यहाँ पर ये लाभार्थियों की संख्या है और यहाँ पर तीनों पेंशन धारक शामिल किया गया। हम इंग्लिश में बात करें जैसे कि ओल्ड एज, डिसेबिलिटी, विडो। हिंदी में बात करें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, तलाकशुदा और कुष्ठावस्था से ये पेंशन धारकों को शामिल कर लिया गया है। अब किन किन जिलों में ये पेमेंट किया गया है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको उन जिलों के नाम भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आप जिलों के नाम देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले जो पेमेंट की गई है चमोली। चमोली जिले के जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला है, इनको पेमेंट किया गया। फिर नैनीताल में पेंशन पेमेंट की गई है विधवा महिला, तलाकशुदा महिला को। उसके बाद देहरादून में पेमेंट किया गया और यहाँ पर ये उत्तरकाशी में। तो यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं 1 2 3 4 बार ये पेंशन पेमेंट किया गया विधवा महिला, तलाकशुदा महिला को, लेकिन जिले अलग अलग हैं, जैसे कि चमोली, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी। इसके बाद यहाँ पर रुद्रप्रयाग में पेमेंट किया गया, बागेश्वर, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, चंपावत और चमोली। किस प्रकार से आपको देखना है, देखिए जो लास्ट पेमेंट किया गया है 28 अक्टूबर 2024 को जनवरी से मार्च महीने की पेंशन वर्ष 2024-25 के तहत, यहाँ पर आप संख्या देख सकते हैं, जिसमें है 29,198 जो वृद्धावस्था लाभार्थियों की संख्या है चमोली जिले की, इनको पेमेंट हो चुका है। जैसे कि हमने आपको कहा कि हम सभी जानकारी आपको ऑनलाइन दे रहे हैं। अब देखिए दिवाली त्यौहार आ चुका है, ठीक है, अब 1-2 दिन शेष बचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार ने पहले ही ये पेंशन पेमेंट कर दिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जो केवल और केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं और अन्य कोई उनका आय का साधन नहीं है। तो सरकार भी चाहती है जो ये पेंशन लाभार्थी हैं ये भी अपना त्यौहार एक अच्छी तरह से मना सके। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आपको ये जानकारी दी जा रही है, पढ़ सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड नवीनतम यानी कि न्यू अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है आप सभी पेंशन धारकों के लिए। अब कितना पेमेंट सरकार कर रही है, तो चलिए वह भी हम आपको दिखाते हैं। होम के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए क्लिक किया, प्रोसेस चल गई है। देखिए वेबसाइट बिजी रहती है क्योंकि बहुत से व्यक्ति, अधिकारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और अपनी पेंशन का अपडेट समय समय से लेते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही अगला पेज ओपन हो जाता है, देखिए अब यहाँ पर इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पेंशन राशि जाने, ये लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर देते हैं पेंशन राशि जाने पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वृद्धावस्था लाभार्थियों की यानी कि पेंशन की अपडेट है और यहाँ पर ये विधवा महिला, ये दिव्यांग। यदि सभी की एक साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए सभी पेंशन पर। क्लिक हमने किया और देखिए कुछ ही देर में ये ओपन हो जाएगी। जैसा ही ये अगला पेज ओपन होता है आप यहाँ पर देखिए पढ़ सकते हैं, ओपन हो चुका है। अब किस प्रकार से आपको समझना है, यदि आप दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो देखिए ये गरीबी रेखा से नीचे है, जिसमें लिखा है गरीबी रेखा से नीचे उनकी आयु होनी चाहिए न्यूनतम यानी कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 59 यानी कि 59। उनको केंद्र सरकार देती है 300 रुपये और राज्य सरकार देती है 1200 रुपये, कुल मिलाकर टोटल हो जाते हैं 1500 रुपये। ये हर महीने पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जा रही है। यदि आप विधवा महिला या तलाकशुदा महिला का लाभ लेते हैं पेंशन का, तो यहाँ पर देखिए लिखा है गरीबी रेखा से नीचे लिखा हुआ है उनकी आयु होनी चाहिए 40 और अधिकतम 59 यानी कि 59।
उनको केंद्र सरकार देगी 300 रुपये और राज्य सरकार देगी 1200 रुपये। टोटल हो जाते हैं 1500, 1500। ये इस प्रकार से दोनों सरकार इनको पेमेंट कर रही है। और यदि यहाँ पर आप ये देखिए, विधवा पेंशन गरीबी रेखा से ऊपर, उम्र रखी गई है 40 और अधिकतम 59 यानी कि 59। केंद्र सरकार उनको कोई अंशदान नहीं देती पेंशन का, केवल राज्य सरकार ही 1500 रुपये ट्रांसफर करती है बैंक खाते में। यदि आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है गरीबी रेखा से ऊपर, उम्र रखी गई है कम से कम 80 और अधिकतम 150। केंद्र सरकार उनको कोई पेमेंट नहीं करती, केवल राज्य सरकार ही 1500 रुपये बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। अब यहाँ पर देखिए वृद्धावस्था पेंशन गरीब रेखा से नीचे, न्यूनतम आयु है 80 यानी कम से कम, अधिकतम रखी गई है 150। केंद्र सरकार उनको देती है 500 रुपये और राज्य सरकार देती है 1000 रुपये। टोटल हो जाते हैं 1500 रुपये। तो सरकार इस तरह से ही पेंशन पेमेंट कर रही है। ये एक पेंशन का नियम है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है गरीबी रेखा से ऊपर परंतु परिवार की वार्षिक आय 48,000 से कम हो, तभी आप इन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कुष्ठ रोगी को ही 1000 रुपये की पेंशन मिलती है। पहले इस राज्य में तिमाही पेंशन दी जाती थी। जब सरकार तिमाही पेंशन देती थी तो 1 महीने की है 1500 रुपये और तिमाही पेंशन सरकार देती तो हो जाते हैं 4500 रुपये। पहले ये पेमेंट किया जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने पेंशन नियमों में परिवर्तन किया। परिवर्तन होने के बाद यह निर्णय लिया गया, ये आदेश निकाला गया कि जो ये पेंशन है तिमाही पेंशन, हम इसको बंद कर रहे हैं। केवल और केवल अपने राज्य के अधीन आने वाले जो पेंशन धारक होंगे उनको हम हर महीने पेंशन देंगे और जो पेंशन राशि निर्धारित की गई है वह है 1500 रुपये। तो आप कह सकते हैं इस समय करंटली में, वर्तमान में जो पेंशन राशि दी जा रही है 1500 रुपये हैं, जो कि हर महीने लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। इस पेंशन के अनुसार किस तारीख में पेमेंट हो चुका है वह हमने आपको अपडेट दिखा दिया है। चलिए दोबारा से कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। अब देखिए यहाँ पर न्यूनतम अपडेट लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और देखिए ये पूरा अपडेट यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो चुका है। इन तारीखों में पेमेंट हो चुका है। यदि आप भी ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं इस पोर्टल पर तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को सर्च करना है। किस प्रकार से, तो चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है सीधा उत्तराखंड पेंशन, उत्तराखंड पेंशन लिखना है, सर्च कर दीजिए। सर्च होने के बाद आपको नीचे आना है और देखिए यहाँ पर लिखा मिलेगा उत्तराखंड सामाजिक कल्याण विभाग उत्तराखंड, इस पर आपको क्लिक करना है। ssp.uk.gov.in भी आप डाल सकते हैं। देखिए ये एड्रेस लिखा हुआ है। आप इस वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे, जो कि एक ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड राज्य की। ये लिखा नवीनतम, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने पेंशन का जो न्यू अपडेट होगा, किस तारीख में पेमेंट किया गया है, किस जिले में की गई है, कितने लाभार्थियों को पेमेंट हो चुका है, किस महीने का पेमेंट किया गया है, ये पूरा अपडेट इस पोर्टल पर आप चेक कर सकते हैं। आज की यह जानकारी उत्तराखंड राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था, तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए थी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।